हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो आई एम बैक अगेन। जैसे आप सब ने मुझसे कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा था कि मैंने MG हेक्टर का फेसलिफ्ट वर्जन क्यों नहीं लिया, जबकि वो अवेलेबल था। उसकी जगह पे मैंने ये नॉर्मल वाला वर्जन क्यों परचेज़ किया। सो आई हैव माई ओन रीज़न्स। तो मैंने कहा यार, इसका इंडिविजुअली आंसर देने की बजाय मैं आप लोगों के सामने आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये वेरिएंट क्यों चूज़ किया ऑन टॉप ऑफ फेसलिफ्ट वर्जन। तो लेट्स स्टार्ट विद कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन दिस कार, मतलब नॉर्मल गाड़ी में एंड फेसलिफ्ट में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट थिंग, फ्रंट ग्रिल। तो फ्रंट ग्रिल वाज द मेजर डिफरेंस, जिसकी वजह से गाड़ी का पूरा लुक चेंज हो गया। एंड सेकंड मेजर डिफरेंस वाज बैक डिग्गी में जो रनिंग टेल लाइट है दैट इज़ देयर, प्लस MG का जो हेक्टर का लोगो है वो उन्होंने सेंटर में प्लेस कर दिया है। एंड साथ में इन्होंने डैशबोर्ड चेंज किया है और नया म्यूज़िक सिस्टम का पैनल उसके अंदर प्लेस किया है। ये तो हो गई कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में बातें। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस आया है MG हेक्टर फेसलिफ्ट में, दैट इज़ ADAS लेवल 2। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स फेसलिफ्ट में MG हेक्टर ने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज़ ऑटो टर्निंग इंडिकेटर्स। जिस साइड आप स्टीयरिंग घुमाओगे उस साइड के इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो हो गई डिफरेंस की बातें कि इस वेरिएंट में और फेसलिफ्ट में क्या डिफरेंस है। अब इन दोनों वेरिएंट में क्या कॉमन है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों में सेम क्या है। बोथ द कार्स हैज़ द सेम बॉडी में इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसके अलावा दोनों गाड़ियों का जो सस्पेंशन सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो द सेम। दोनों गाड़ियों के जो इंजन है दैट इज़ ऑल्सो द सेम इंजन। डीजल में वही पुराना फिएट का इंजन जो कि हैरियर एंड जीप कंपास में आता है, एंड पेट्रोल इंजन भी इन्होंने सेम रखा हुआ है। इसके अलावा जो हेडलाइट एंड टेल लाइट्स हैं दैट इज़ ऑल्सो द सेम। ओनली द कॉस्मेटिक चेंजेस एंड ADAS लेवल 2 एंड ऑटो टर्निंग इंडिकेटर्स, दीज आर द मेजर डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल हेक्टर एंड फेसलिफ्ट हेक्टर में जो मेजर डिफरेंस है वो है ADAS लेवल 2 का। मगर वो ADAS लेवल 2 सिर्फ और सिर्फ MG हेक्टर पेट्रोल वेरिएंट एंड टॉप एंड में ही अवेलेबल है। उसके अलावा किसी और वेरिएंट में इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एंड माय चॉइस वाज वेरी क्लियर कि मुझे डीजल वेरिएंट चाहिए था, जिसकी वजह से ADAS लेवल 2 मेरे चॉइस से बाहर हो जाता था। मैं फेसलिफ्ट लेता भी तो वो मुझे ADAS लेवल 2 नहीं मिलता। जो मेजर डिफरेंस मुझे मिलते हैं वो कॉस्मेटिक थे। ओनली ऑटो टर्निंग इंडिकेटर के अलावा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था जो कि इस गाड़ी में ना हो और उस गाड़ी में अवेलेबल हो। तो दैट वाज द माय वन मेन पॉइंट, जिसकी वजह से मुझे ये वेरिएंट ज़्यादा बेटर लगा। एंड इसके अलावा जो मेजर मैं बात करता हूँ, जो वेरिएंट मुझे पसंद था हेक्टर का, जो कि मुझे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा, वो था शाइन वेरिएंट। और शाइन वेरिएंट के अंदर इन लोगों ने जो चेंजेस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रिल, डिग्गी, ये आप देख सकते हो बैक साइड में जो रनिंग टेल लाइट है, दिस इज़ द डिफरेंस इन द बैक डिग्गी एंड द हेक्टर लोगो। ये सेंटर में ले आए ये लोग, ओल्ड वेरिएंट में ये नहीं है। एंड डैशबोर्ड और ओनली म्यूजिक सिस्टम पैनल का था। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं था। एंड प्लस इस गाड़ी में मुझे 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास का डिस्काउंट मिला। और जो नई फेसलिफ्ट वेरिएंट गाड़ी आ रही है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ एक्सपेंसिव होके आ रही है। तो ओवरऑल फेसलिफ्ट और इस गाड़ी में मुझे जो डिफरेंस मिल रहा था अराउंड 3 लाख रुपीज़ का डिफरेंस मिल रहा था। अगर मैं फेसलिफ्ट लेता इसका तो गाड़ी ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज़ एक्सपेंसिव होके आ रही थी, जिस वजह से मेरी टोटल सेविंग अराउंड 3 लाख रुपीज़ के आसपास की हो गई ऑन रोड प्राइस में। सो दैट वाज द वन मेजर थिंग। और गाड़ी मैं मोस्टली 5 साल से ज़्यादा रखता नहीं हूँ, और फेसलिफ्ट वेरिएंट में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आए थे मुझे ऐसा लगा कि जो कि बहुत ही मेजर चेंजेस हों। हाँ, फेसलिफ्ट में फ्रंट ग्रिल की वजह से गाड़ी नो डाउट थोड़ी अलग दिखती है, मगर जो लुक्स है ना, इट इज़ सब्जेक्टिव। ट्रस्ट मी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट मुझे ये गाड़ी के लुक ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे और बेटर लगे। मतलब ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो गाड़ी अच्छी नहीं है, वो गाड़ी भी बहुत अच्छी है। मगर एज़ पर द कॉस्ट, this car I found value for money. That was my major reason to buy this MG Hector normal one compared to MG Hector facelift. अगर मैं इसी गाड़ी का facelift लेता तो मुझे almost 3 लाख रुपए महंगा पड़ता। To saving a 3 लाख रुपीज़ is the worth or not, ये आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और जब मैंने ये गाड़ी परचेज़ की उस समय मेरे पास में ऑप्शन था हैरियर का एंड XUV 700 एंड जीप कंपास का। तो मैंने इन तीनों गाड़ियों को इस गाड़ी के अलावा
अच्छे से रिसर्च किया, उनकी टेस्ट ड्राइव ली एंड उन गाड़ियों को समझा और इन सबको कंपेयर करने के बाद ही मैंने इस गाड़ी को लेने का डिसीज़न बनाया। अगर आप लोगों को कंपैरिजन वीडियो भी देखना है कि वाई आई चोज़ MG हेक्टर इन प्लेस ऑफ हैरियर, जीप कंपास एंड XUV 700, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो ऑल्सो फॉर यू गाइज। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए और बनाऊँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शो सम लव। दैट इज़ ऑल वी नीड फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हों। इफ़ आई मिस आउट समथिंग, प्लीज़ डू लेट मी नो। आई विल ट्राई टू कवर दोज पॉइंट्स ऑल्सो फॉर यू in next video. Thank you so much. Bye bye.